राधे राधे। कल एक महान उत्सव है हमारे सनातन धर्म के लिए। इससे बड़ा उत्सव कुछ नहीं हो सकता कि करीब 500 वर्ष के बाद भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद, जिनके हम अंश हैं, जो हमारे एकमात्र संबंधी हैं, इतने वर्षों के बाद पुनः अयोध्या में आ रहे हैं, वही जगह में जहां भगवान का प्राकट्य हुआ था। तो इससे बड़ा उत्सव हम और आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता, और हम और आपको बड़े आनंद पूर्वक ये उत्सव को मनाना चाहिए। क्योंकि देखो, संसार में अगर तुम किसी का वेलकम करते हो, कितना तुमको खुशी होता है। सपोज तुम्हारा कोई बेटा हो गया, सपोज कोई बेटा हो गया, तो उस खुशी से तुम पूरे गांव वालों को जाकर मिठाई बंटवाते हो, पूरे गांव वालों में। और आजकल तो महाराज करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं लोग इस खुशी में कि बेटा हुआ है। पता नहीं वो बेटा फिर आगे इनका बात मानेगा नहीं मानेगा, अच्छा पुत्र होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। बस जन्म हुआ है, वो खुशी के मात्रे इतना अटैचमेंट है कि पूरे गांव वालों को मिठाई बांट रहा है और होटल वगैरह में पार्टी दे रहा है। 1 करोड़ रुपए खर्च कर लेते हैं लोग। चलिए, आपका पैसा है, आप करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो भाई, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन भगवान, जो आपके एकमात्र संबंधी हैं, जो आपसे निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं और आपको निरंतर शक्ति प्रदान कर रहे हैं, उनके कारण तो आप जीवित हो। अगर भगवान कृपा न करें तो आप जीवित ही नहीं रह सकते। उन्हीं के कारण जीवित हो, जिनके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे प्रभु के लिए कोई भाव नहीं। बताओ, ये कितने बड़ी मतलब कृतज्ञता की बात है कि जिस प्रभु के कारण हम जीवित हैं, बोल पा रहे हैं, इतना अच्छा जीवन मिला है, शक्ति दे रहे हैं भगवान, जिनके कारण तुम जीवित हो। भगवान निकल जाएंगे अर्थात 1 सेकंड में शरीर 0/100, क्योंकि वही तो आपको शक्ति दे रहे हैं। लोग समझते हैं आत्मा चैतन्य है तो आत्मा के कारण हम जीवित है। अरे भाई, आत्मा को शक्ति कौन दे रहा है? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। श्वेताश्वत उपनिषद 6 अध्याय का 13वां मंत्र। ऐसे संबंधी जो निरंतर तुम्हारे हृदय में, अंतःकरण में हमारे साथ बैठकर निरंतर शक्ति प्रदान कर रहे हैं, उन प्रभु के लिए कोई भाव नहीं। भाव होना चाहिए और अत्यंत प्रेम होना चाहिए। संसार में एक पुत्र जब तुम्हारा हो जाता है, संतान हो जाता है, जितनी खुशी होती है, 1000 गुना खुशी उससे ज्यादा अधिक होना चाहिए। देखो, संसार में सपोज तुम जिससे भी अत्यधिक प्यार करते हो, और सपोज वो कहीं बिछड़ गया था, तुम्हारा बेटा ही हो, और सपोज कई साल के बाद, कई महीने के बाद तुमने उसको पुनः देखा, तो कितना आनंद से तुम्हारा शरीर पुलकित हो उठता है, आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हो तुम। और भगवान इतने सालों बाद पधार रहे हैं, और संसारी जो भी तुम्हारा रिश्ता बिछड़ गया था यात्रा में, वो तो इस शरीर का है, इस हाड़ मांस के शरीर का, और उससे तुम्हारा कोई नाता नहीं है। लेकिन भगवान से तो तुम्हारा सर्वस्व नाता है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति। इतने सारे नाता है, माँ भी है, पिता भी है, भाई बहन, सखा, गुरु, सब कुछ है। ऐसे संबंधी को तो बड़े ही आनंद से, बड़े ही मतलब खुशी पूर्वक उनका स्वागत करना चाहिए। इसलिए हम और आपका ये परम धर्म होना चाहिए, और खुशी पूर्वक। ऐसा नहीं कि कहा जा रहा है चलो कर लेते हैं, ये तो हो गया, फिर तुम बेमनी से कर रहे हो। बेमनी जहां होता है वहां प्रेम नहीं है, क्योंकि जहां तुम्हारा मन नहीं है, वो तो तुम फोर्स होकर, तुमको किसी ने आदेश दिया तुम कर रहे हो, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रेम होना चाहिए भाई, भगवान से भीतर से प्रेम होना चाहिए। जैसे संसार में तुम्हारे बच्चों के प्रति आसक्ति है, हस्बैंड वाइफ में आसक्ति है, इससे ज्यादा आसक्ति होना चाहिए भगवान से, क्योंकि वही तो तुम्हारे हैं। संसार में जो आसक्ति करते हैं जीव, ये मूर्खता पूर्वक है, क्योंकि वो अपने को शरीर मानते हैं और संबंधी को अपना मानते हैं, जो कि महान अंधकार स्वरूप है, और उनको 84 लाख में घुमाएगा। अर्थात संसार में तुम अटैचमेंट करोगे तो उसका कारण तुमको दुख, उसका रिजल्ट तुमको दुख ही मिलेगा। और अगर भगवान में अटैचमेंट हो गया, भगवान को अपना बेटा मान लिए, भगवान को अपना सर्वस्व मान लिए, कल्याण ही कल्याण है। इसलिए ऐसे प्रभु का आनंद पूर्वक स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, और कल प्रभु को एक गिफ्ट भी देना चाहिए। प्रभु को क्या देना चाहिए गिफ्ट? क्योंकि भगवान आ रहे हैं भाई इतने सालों के बाद, तो हम और आपका फर्ज है, क्योंकि हम और आपके संबंधी है भाई, संबंधी को तो गिफ्ट देना ही चाहिए। और गिफ्ट यही हो कि भगवान क्यों आए हैं, भगवान इस संसार में क्यों आते हैं,
भगवान सगुण साकार का रूप धारण क्यों किए हैं, भगवान मधुर मधुर बाल लीला क्यों करते हैं, उसका एक ही कारण है कि जीव का मन भगवान में लग जाए, जीव का प्यार भगवान से हो जाए, इसीलिए भगवान ये सब लीला करते हैं। तो इससे बड़ा त्योहार, इससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता। हम और आपका एक ही परम धर्म है कि हम तन मन धन से केवल राम जी से प्रेम करें, केवल भगवान से ही प्रेम करें, उनका सुख चाहें, उनकी प्रसन्नता के लिए निरंतर सोचें। इससे बड़ा उपहार भगवान के लिए कुछ हो नहीं सकता। और मन से ही भगवान का स्मरण कीजिए। देखिए, वैसे तो भगवान अयोध्या में आ रहे हैं, लेकिन अयोध्या में आने से हम और आपका थोड़ी ना कल्याण हो जाएगा। हम और आपका कल्याण कब होगा, जब भगवान हमारे मन रूपी अयोध्या में आ जाएंगे। भगवान कब मिलेंगे और किसको मिलेंगे जानते हो? भगवान उसी को मिलेंगे जो जीव भगवत प्राप्त महापुरुष की शरणागति कर रहा है, उनके अनुसार चल रहा है, पहला बात। और कब मिलेंगे, जब आपका मन पूर्ण रूप से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे मन में आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पूरा क्लीन चाहिए भाई। वहां किसी प्रकार का राग द्वेष किसी के प्रति भी ना हो। और इसी को ही तो भगवान कह रहे हैं कि अनन्य, गीता में जो भगवान ने कहा कि अनन्य चेता सततम, अर्थात केवल मुझ में मन लगाओ, केवल मेरा स्मरण करो तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं। और तुम्हारे मन रूपी, तुम्हारे मन में, मन रूपी मंदिर में जो भी तुम बोलो, वहां तुम अपने हस्बैंड को रखे हो, अपने वाइफ को रखे हो, अपने माता पिता को रखे हो, संसारी संबंधियों को रखे हो, तो हम नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि वो माइक हैं, वो मटेरियल हैं और मैं दिव्य हूं। तो ये अनन्य नहीं हुआ। अनन्य अर्थात केवल मैं और मेरे भक्त, मेरे परिवार को तुम रखो, संसारी जीवों को मन में मत रखो। क्योंकि जिसको तुम मन में लाओगे वो जिस गुण का होगा, अगर सत्व गुण होगा तो तुम्हें सत्वगुणी रिजल्ट मिलेगा, वो रजोगुण होगा तो तुम्हें रजोगुणी रिजल्ट मिलेगा, वो तमोगुण होगा तमोगुणी रिजल्ट मिलेगा। तीनों में बंधन है और तीनों माया के ही हैं। इसलिए माया को नहीं लाना है, केवल माधव को लाना है, श्री कृष्ण को लाना है, श्री राम को लाना है, उनके भक्तों को लाना है। तब प्रभु आने के लिए तैयार हैं और तभी हमारा जीवन धन्य होगा। और तभी वास्तव में समझिएगा कि भगवान हमारे मन रूपी अयोध्या में आ गए। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है, अयोध्या आप जाइए न जाइए, जाइए दर्शन कीजिए, क्योंकि भगवान आए ही इसलिए हैं। ये एक सनातन धर्म के लिए एक महान उत्सव है, क्योंकि भगवान का ही प्राकट्य स्थल है अयोध्या। भगवान ने वहां लीला की है, क्रीड़ा की है। जब आप इस भावना से जाओगे तो आनंद है, उसका रिजल्ट दिव्य मिलेगा। और वहां पर सेल्फी खींचने जाओगे, क्योंकि आजकल देखो तीर्थ में भी, धाम में भी लोग नौटंकी करने चाहते हैं, तब देखो तुम्हारा विशेष लाभ नहीं होने वाला। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है, आप कहीं भी रहिए, अपने मन को अयोध्या मानना है। आप जहां रहें वही अयोध्या हो जाए। और वो तभी संभव होगा जब आप किसी वास्तविक महापुरुष के शरण में रहकर भगवान की भक्ति करोगे। और धीरे 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 जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, तब भगवान तुम्हारे अंतःकरण में जो बैठे हैं, लेकिन अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, प्रकट नहीं हो रहे हैं, वो तो है अंतःकरण में। क्योंकि द्वाशुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते, वो निरंतर हमारे अंतःकरण में बैठे हैं, लेकिन प्रकट नहीं हो रहे। वो तभी होंगे जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध तभी होगा जब हम महापुरुष के शरणागत होकर उनके आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे। तो भगवान वास्तव में कब आएंगे, वास्तव में हमको कब मिलेंगे? तभी मिलेंगे जो गुरु के शरणागत हो, उसको मिलेंगे। और कब मिलेंगे? शरणागति करके जब वो अपना मन शुद्ध कर लेगा, तब गुरु उसको दिव्य शक्ति देंगे, माया चली जाएगी, भगवान का दर्शन हो जाएगा। और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए हम और आपको इसी बात पर ध्यान देना चाहिए। हम जहां रहें उसी को ही अयोध्या बना लें, उसी को ही रियलाइज करें कि यही अयोध्या है, यही मेरे प्रभु हैं। प्रभु को अपने साथ मानो। इससे बड़ी भक्ति कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि वेद में स्पष्ट कहा गया, अस्ति तेवोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। निरंतर अपने प्रभु को अपने साथ मानो, अपने साथ स्मरण करो कि मेरे साथ ही प्रभु हैं। वही अयोध्या है। अयोध्या मतलब क्या? वो जो झांकी है भगवान का, उसी को अपने हृदय में हमेशा के लिए रख लेना, अपने हृदय में उसका चिंतन करना, यही अयोध्या है और कुछ नहीं है। भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं, भगवान को जो कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम,
क्यों कहा गया, उनका जो पिता के प्रति कर्तव्य था, भगवान के जो चरित्र थे उनका यदि हम निरंतर स्मरण कर रहे हैं, भगवान का निरंतर रूप ध्यान कर रहे हैं, वही अयोध्या है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है आप कितना मन से स्मरण कर रहे हो, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। शरीर बंधन और मोक्ष का कारण नहीं है, मन बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन को शुद्ध करना है, मन को लगाना है। इसलिए भगवान को हमें गिफ्ट देना चाहिए, और गिफ्ट यही होगा सबसे बड़ा गिफ्ट, क्योंकि भगवान जब भी आते हैं इस संसार में हम और आपके कल्याण के लिए ही आते हैं। हम जो अपने आप को भूल गए हैं, भगवान को भूल गए हैं, भगवान को अपना नहीं मानते हैं, वही सब भगवान याद दिलाने के लिए आते हैं कि तुम मेरे हो, मेरे शरणागत हो जाओ। और यही हम और आपको मानना है, भगवान से ही प्रेम करना है, भगवान से कुछ नहीं मांगना है। इससे बड़ा उपहार भगवान के लिए हम और कुछ दे नहीं सकते। यही सबसे बड़ा उपहार होगा कि तत् सुख सुखित्वम, निरंतर उनका स्मरण हो, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलो और उनसे प्रेम करो। तो एक बार जय जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए अयोध्या धाम की जय। राधे राधे।